प्रयागराज का विकास होगा। यमुना नदी पर एक और सिग्नेचर ब्रिज बनाया जाएगा। तो महाकुंभ के मद्देनजर अब प्रयागराज का विकास होगा और इस विकास को और भी ज्यादा गति मिलेगी, क्योंकि काफी कुछ सीखने को मिलता है प्रयागराज से अभी, और सीखने को मिलता है इस महाकुंभ से सीखने को मिलता है विकास किस तरीके से होता है। महज यहाँ पर 2 महीने के लिए अस्थायी तौर पर जो खूबसूरत महल बनाए गए, जो खूबसूरत अखाड़े बनाए गए, जिस तरीके से रास्ते बनाए गए हैं, वो वाकई में अद्भुत है। और ऐसे में किसी भी तरीके की समस्या यहाँ पर श्रद्धालुओं को नहीं देखने को मिल रही है। हर कोई चारों तरफ से तारीफें कर रहा है कि किस तरीके से महाकुंभ में जो व्यवस्थाएं की गई है वो अद्भुत है। और ऐसे में यहाँ पर दूसरे राज्यों को इससे सीखने की जरूरत है कि बहुत जल्द, बहुत कम समय में किस तरीके से आप तैयारियां तमाम कर सकते हैं। और ऐसे में ब्रिज को लेकर अगर बात की जाए, या फिर तमाम जो रोड बनाए गए हैं उनको लेकर अगर बात की जाए, तमाम जो इमारतें बनाई गई हैं उनको लेकर अगर बात की जाए, तो वाकई में बहुत कम समय में बहुत अद्भुत डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिला है। अब इसी के साथ साथ एक ये तस्वीर जो है वो अलग है। सफाई व्यवस्था को लेकर अगर बात की जाए, वो भी अपने आप में अद्भुत है। जिस तरीके से यहाँ पर महाकुंभ की तैयारियों में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगे हुए थे बारीकी से हर एक चीज का जायजा लेने में। ऐसे में बड़ा दावा शुरुआत में ही किया गया था कि महाकुंभ में जो सफाई देखी जाएगी, जिस तरीके से करोड़ों श्रद्धालु वहां हर दिन पहुंच रहे हैं, ऐसे में सफाई जो देखी जाएगी वो अद्भुत होगी। कहीं पर भी आपको गंदगी का नामो निशान नहीं मिल पाएगा। ऐसे में वो सफाई व्यवस्थाएं जो है वो वाकई में धरातल पर देखी भी जा रही हैं, उसमें कोई खामी नहीं है। जिस तरीके से वादा किया गया वो वादा भी देखा जा रहा है। सफाई व्यवस्था को किस तरीके से बरकरार रखा जा सकता है, उस पर एक बहुत बड़ी पकड़ यहाँ पर देखी गई है, जो वाकई में एक सीखने वाली बात है। और सीखने वाली बात है कि किस तरीके से हर जगह पर यह सफाई व्यवस्था को बरकरार रखा जा सकता है, इतनी तादाद के बाद, इतनी भीड़ के बाद। और इसी के साथ अब महाकुंभ के मद्देनजर प्रयागराज का अब विकास और भी ज्यादा होगा। इसी के तहत यमुना नदी पर एक और सिग्नेचर ब्रिज बनाया जाएगा, जो कि प्रयागराज के लोगों के लिए बहुत सहूलियत प्रदान करेगा। और इसी के साथ एक और नया कीर्तिमान जो है वो रचा जाएगा। अब देखिए, ये खासी तस्वीरें हैं और यहाँ पर अब जो है पूजा अर्चना विशेष तौर पर की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर अपने तमाम मंत्रियों के साथ नजर आ रहे हैं जेटी पर। और इसी के साथ अब आगे बढ़ते हुए आगे की खासी तस्वीरें अब हम आपको दिखाएंगे जब पूजा अर्चना की जाएगी। इससे पहले की भी तस्वीरें लगातार आपको दिखाई। जब पहुंचे थे यहाँ पर राजनाथ सिंह, उन्होंने भी पूजा अर्चना की, चुपके लगाई, आस्था की। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। 5 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी यहां पहुंच सकते हैं। राष्ट्रपति के पहुंचने का यहां पर कार्यक्रम पहले से तय है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहां पहुंच सकते हैं। तमाम दिग्गज यहां पहुंचेंगे और ऐसे में इस पर्व का हिस्सा बनेंगे, अपनी आंखों से तमाम तैयारियां देखेंगे। और 144 सालों के बाद जो संयोग बना है उसी को लेकर यह आस्था है। आप ये तस्वीरें खूबसूरत देखिए, किस कदर यहाँ पर भव्यता नजर आ रही है महाकुंभ की। एक ऐसा पर्व जो 12 साल बाद महाकुंभ हुआ, एक ऐसा पर्व जिसका संयोग 144 साल बाद बना। और बस इसी के मद्देनजर यहाँ पर करोड़ों श्रद्धालु हर दिन पहुंच रहे हैं आस्था के डुबकी लगाने। आस्था का सैलाब आप इन तस्वीरों में देखिए। चारों तरफ यहाँ पर किनारे पर किस तरीके से आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। इन लोगों से जब बात की गई, जब प्रतिक्रियाएं इनसे ली गई, क्योंकि इंडिया न्यूज़ जो है वो लगातार धरातल से सच्चाई पहुंचा रहा है तमाम लोगों तक, अपने दर्शकों तक। प्रयागराज के महाकुंभ की तमाम तैयारियां जो हैं वो देखी जा रही हैं। लोगों की प्रतिक्रियाएं, श्रद्धालुओं की प्रतिक्रियाएं तमाम ली जा रही हैं। और ऐसे में श्रद्धालुओं का सिर्फ एक ही कहना है कि बहुत ही शानदार, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही खूबसूरत व्यवस्थाएं की गई हैं। इतनी भीड़ है लेकिन उसके बावजूद किसी भी तरीके की कोई असहूलियत का सामना हमें नहीं करना पड़ रहा है। और ऐसे में अगर हम एक से ज़्यादा दिन भी यहाँ रुकते हैं तो उसमें भी हमें काफ़ी सहूलियत मिलती है, परेशानी कोई नहीं होगी। इसी के मद्देनजर लोगों में खासी खुशी जो है वो देखी गई है, जिस तरीके से तैयारियां की गई हैं। अब ये खूबसूरत तस्वीरें हैं, बीच में राज्य के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं अपने तमाम मंत्रियों के साथ जो पहुंचे हुए हैं आस्था के साथ। यहाँ पर सबसे पहले मीटिंग की गई, मीटिंग के बाद 7 बड़े ऐलान किए गए, 7 बड़े फैसले लिए गए। उसके बाद अब पूजा अर्चना की जाएगी। और इससे पहले की जो तस्वीरें थी वो अद्भुत थी। ऐसे में चारों तरफ से जो श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं वो इस तस्वीरों को, इन तस्वीरों को जो है वो खास तौर पर देख रहे हैं।
तो अद्भुत तस्वीरें आप देख पा रहे हैं चारों तरफ। यहाँ पर मुख्यमंत्री को देखने के लिए भी श्रद्धालु जो हैं वो जुटे हुए हैं और इसी के साथ आस्था के साथ साथ अपने मुखिया को जब बीच में देखते हैं लोग तो उनका जो मनोबल है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, और भी ज़्यादा खुशी जो है उनमें देखी जाती है जब आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं लोग यहाँ पर। और उसी बीच उनके मुखिया वहाँ पर नज़र आते हैं उसी आस्था के साथ, और उसी तरीके से लोगों के बीच में जिस तरीके से लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, जिस तरीके से लोग यहाँ पर आस्था के डुबकी संगम में लगा रहे हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जो है यहाँ पर आप ये तस्वीरें खासी देख सकते हैं। खुद किस तरीके से जब राज्य के मुखिया पहुँचेंगे तो ऐसे में और भी ज़्यादा आस्था बढ़ेगी, और भी ज़्यादा मनोबल जो है वो बढ़ेगा, और साथ ही साथ लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा मुखिया की तरफ भी, व्यवस्थाओं की तरफ भी और आस्था की तरफ भी। ये तस्वीरें अब आप देख सकते हैं, सीधा तस्वीरें हैं संगम घाट से, और इन तस्वीरों में आप देखेंगे किस कदर अब एकाएक कर आस्था की डुबकी लगाते हुए ये तस्वीरें हैं। इससे पहले भी बहुत बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें देखी गई थी, और इसी तरीके से चाहे वो गंगा स्नान हो, चाहे वो संगम में स्नान करना हो, और अक्सर ही मुख्यमंत्री की ये जो तस्वीरें हैं वो चर्चाओं में रहती हैं। और अब देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ, तमाम मंत्रियों के साथ संगम में स्नान करने के लिए प्रवेश करते हुए, और अद्भुत तस्वीरें हैं ये, और बड़ा संदेश मिलता है यहाँ पर मुखिया राज्य के, जिन्होंने सबसे पहले दिन रात तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया, तमाम व्यवस्थाओं में खुद जुटे रहे, पूरी जिम्मेदारी जिस तरीके से संभाली है महाकुंभ की तैयारियों को लेकर। उसके बाद अब यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगम में स्नान करेंगे, और अद्भुत खूबसूरत तस्वीरें हैं ये, उनके साथ तमाम उनके मंत्री नज़र आ रहे हैं, और ऐसे में सुरक्षा का भी घेरा चारों तरफ नज़र आएगा। सुरक्षाकर्मी भी प्रमुखता के साथ तैनात हैं, और अब ये खूबसूरत अद्भुत तस्वीरें। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने तमाम मंत्रियों के साथ यहाँ पर जब आस्था की डुबकी लगाएंगे, उसके बाद फिर पूजा अर्चना विशेष तौर पर की जाएगी, और विशेष पूजा अर्चना के बाद आगे की तस्वीरें भी स्पष्ट होंगी। लेकिन फिलहाल ये अद्भुत तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले विकास कार्यों पर बात की, उसके बाद पक्षियों को दाना डाला, और अब यहां पर मुख्यमंत्री लगाएंगे आस्था की डुबकी। और ये खूबसूरत तस्वीरें देखिए, सबसे पहले जल अर्पित करते हुए और उसके बाद ये आस्था की डुबकी लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और खूबसूरत अद्भुत तस्वीरें हैं ये, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने तमाम मंत्रियों के साथ यहां पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें हैं ये खासी तस्वीरें हैं, इसमें ऐसे भी और श्रद्धालुओं का मनोबल जब बढ़ता है तो वो और भी अद्भुत होता है, क्योंकि इससे पहले तक मुख्यमंत्री यहाँ जब पहुँच रहे थे तो वो लगातार महाकुंभ में तमाम तैयारियों का जायजा ले रहे थे, और तमाम जगहों पर पहुंचकर खुद तैयारियां देख रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे। लेकिन उसके बाद अब जब मुख्यमंत्री पहुंचे हैं यहां पर स्नान के वक्त पर, तो उनके साथ उनके तमाम मंत्री नजर आए। सबसे पहले राज्य के लिए बड़ी सौगात दी गई, सबसे पहले राज्य के हित में एक बैठक महत्वपूर्ण की गई, जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई, और उसके बाद जब मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचे पक्षियों को दाना डाला गया, और उसके बाद अब स्नान करने की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। अपने तमाम मंत्रियों को एक साथ लेकर किस कदर यहाँ पर मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं, और ऐसे में आप ये जो चेहरे पर मुस्कुराहट है, चेहरे पर जो खुशी है वो आप देख सकते हैं। महाकुंभ की सफलता का वर्णन कर रही है मुख्यमंत्री की ये जो मुस्कुराहट है वो, और ऐसे में तमाम मंत्रियों के चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो, कि महाकुंभ कितना सफल रहा, कितना सफल कार्यक्रम रहा, कितना सफल आयोजन महाकुंभ रहा, जो कि न केवल देश का बल्कि पूरी दुनिया का ही एक ऐसा आस्था का, एक ऐसा धार्मिक आयोजन जो कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है। और ऐसे में इतने बड़े आयोजन को सफलतापूर्वक किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से तमाम सुविधाएं लोगों तक पहुंचाई गई हैं, उस पर
जो है यहाँ पर एक मुस्कुराहट के साथ आप देख सकते हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर दिन रात जो जिम्मेदारियां संभाले रहे महाकुंभ की तैयारियों को लेकर। और अब देखिए किस कदर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं पानी की बौछारों से अपने तमाम मंत्रियों को भी भिगोते नजर आ रहे हैं। और इसमें आप ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बहुत खुशी की तस्वीरें हैं ये, जब राज्य के मुखिया यहाँ पर इतने बड़े धार्मिक आयोजन को सफलतापूर्वक तैयारियां करवाने के बाद, बड़ी सौगातें देने के बाद पहुंचे मंत्रियों के साथ। और ऐसे में जिस तरीके से छोटे बच्चों की तरह उन्होंने अपने तमाम मंत्रियों पर पानी फेंकना शुरू किया, अद्भुत खूबसूरत तस्वीरें ये। और ऐसे में सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट है, एकता है, बल है, इसी के साथ जो है आस्था है, महाकुंभ की आस्था है, सनातन की अद्भुत ये तस्वीरें हैं। अब आगे जब बढ़ेंगे मुख्यमंत्री तो उसके बाद विशेष पूजा अर्चना की जाएगी, लेकिन उससे पहले खासी तस्वीरें हैं। और अब चलिए हमारी सहयोगी का रुख करेंगे, निकिता हमारे साथ जुड़ गए हैं। निकिता, आस्था की तस्वीरें लगातार प्रयागराज से, महाकुंभ से हम देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब जब मुख्यमंत्री पहुंचे, हमारी सहयोगी का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरों का वर्णन करना बहुत ज़रूरी है। इन तस्वीरों को देखिए और समझिए, जब पहुंचे हैं तमाम यहाँ पर वो मंत्री और खुद मुखिया राज्य के। और अब ये देखिए तस्वीरें, भगवा रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं, जो अक्सर ही मुख्यमंत्री धारण करते हैं, भगवा रंग। और इसके साथ अब अपने तमाम मंत्रियों के साथ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और संगम में आस्था की डुबकी लगाते हुए और सनातन धर्म को और भी ज़्यादा मजबूती इन तस्वीरों से मिलती हैं। एक बार फिर से एक दूसरे के ऊपर पानी की बौछारें करते हुए तमाम मंत्रीगण नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर अब एक तस्वीर के लिए आप देख सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना खूबसूरत पल है और इतना अद्भुत पल है, महाकुंभ से ये तस्वीरें हैं, संगम से तस्वीरें हैं, तो तस्वीरें तो वाकई में बनती हैं। और ऐसे में तस्वीरें काफ़ी ख़ास हैं, तस्वीरें वो जो कहती हैं बहुत कुछ, तस्वीरें वो जो पुरानी यादों को तरोताज़ा के बाद भी। और बस उन्हीं तस्वीरों के लिए यहाँ पर जो है खुद आग्रह करते हुए मंत्री की एक तस्वीर तो ज़रूर यहाँ पर बनती है इस तरीके से। अब चलिए हमारी सहयोगी का रुख करेंगे, निकिता हमारे साथ जुड़ गए हैं। निकिता, लगातार अब तक जो तस्वीरें देखी, मुख्यमंत्री जब पहुंच रहे थे तो उस वक्त वो तमाम तैयारियों का जायजा ले रहे थे, लेकिन आज जब मुख्यमंत्री पहुंचे, सबसे पहले बैठक की, बड़े ऐलान राज्य के लिए किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी सौगात राज्य को दी। उसके बाद यहाँ पर अब पहुंचे मुख्यमंत्री, स्नान उन्होंने कर लिया है अपने तमाम मंत्रियों के साथ। अद्भुत खूबसूरत तस्वीरें हम सीधा टेलीविजन पर देख रहे हैं। आगे और क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, निश्चित तौर पर लगातार हम इंडिया न्यूज़ के जरिए तमाम उन दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कैबिनेट बैठक की संगम नगरी प्रयागराज में। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव की अगर मैं बात करूं, काफ़ी महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स अगर मैं बात करूं, गृह विभाग, नगर विकास विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, औद्योगिक विकास विभाग, और साथ ही साथ इस बार जिस तरीके से प्रयागराज और बनारस पर विशेष ध्यान रखते हुए उन्होंने विंध काशी एक्सप्रेसवे के रूप में, जो प्रयागराज और विंध काशी एक्सप्रेसवे के अब रूप में जाना जाएगा। काशी की बात करूं तो काशी से चंदौली से सोनभद्र को जोड़ा जाएगा। ये तमाम चित्रकूट से प्रयागराज को जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेस और साथ ही साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए जो प्रस्ताव है उसको स्वीकृति मिल गई है। तो तमाम ऐसे प्रोग्रेसिव और डेवलपमेंट कार्य है जिसको रजामंदी और मंजूरी मिली, क्योंकि लगातार हमने कैबिनेट में भी देखा है कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो डेवलपमेंट टास्क पर हमेशा से ध्यान में रखते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी। और टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो 1:55 का जो समय है वो स्नान के लिए फिलहाल चुना गया था और बेहद खास मुहूर्त और आज ऐतिहासिक दिन 22 जनवरी 2025 का दिन जो कैबिनेट का आगाज हुआ। तो देखिए, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, सभी ग्रह को ध्यान में रखते हुए, सनातन की जीत यही है, बेहद अलौकिक जो कुंभ है कह सकते हैं वो यही है। उन्होंने संबोधन किया और